ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन में मीनू और डॉक्टर नौफल की लव स्टोरी तो कामयाब ठहरी। साथ ही ये ड्रामा हमें बहुत से सबक भी दे गया। इस ड्रामे के शहर से बाहर निकलने के लिए एक नए ड्रामे का आगाज हुआ है, जिसकी लीड कास्ट में हम सबकी फेवरेट यमुना ज़ैदी और उनके हमरा उसामा खान है। ये कहानी नशवा के घर की झलक को हकीकी जिंदगी का रंग देती है। शायद इसकी वजह कहानी सुनाने का फन हो, जिसका सहरा डायरेक्टर साकिब खान के सर जाता है। मुमकिन है कि ये बेहतरीन परफॉर्मेंस का नतीजा हो। यमुना ज़ैदी, उसामा खान, नमीर खान और तजीन हुसैन इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं। और शायद ये सब कुछ कहानी का ही कमाल हो, जिसे राबिया रज़ाक ने इस अंदाज में तहरीर किया है कि रोजमर्रा के मकालमों में खास अंदाज शामिल हो गया है, जो नाजरीन की दिलचस्पी को आम से खास बनाता है। अब हम बात करते हैं ड्रामे की कहानी के बारे में। नशवा ने अपने LLB के इम्तिहान में बेहतरीन नंबर्स हासिल किए हैं और वो वकालत में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कुछ अर्सा कबल उसकी वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी वालिदा और ददियाल वालों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती है। नशवा बेबाक और निडर है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामों की दीगर हीरोइनों की तरह जारा मिजाज नहीं है। वो जानती है कि उसे अपने रेड फ्लैग कजन अम्मार से कैसे निमटना है, लेकिन साथ ही वो खुद को ये सबक भी देती है कि उसे वकालत में बेहतर मुकाम बनाने के लिए सब्र से काम लेना होगा, ताकि उसके चचा बख्तावर उसकी राह में कोई रुकावट न बने। कहानी का दूसरा रुख बुरहान की जानिब से है, जिसका किरदार अदाकार उसामा खान अदा कर रहे हैं, जो एक घर खरीदने की कोशिश में है, लेकिन वो एक सख्त खरीदार है और पेशे के लिहाज से भी वकील है। अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। उसामा और यमुना दोनों की स्क्रीन पर एक साथ मौजूदगी जबरदस्त दिखाई दे रही है। उसामा ने परफॉर्मेंस, डायलॉग्स की अदायगी, तासुरात और स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से मुकम्मल इंसाफ किया है। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि उसामा खान अब मुकम्मल पैकेज बन चुके हैं और नायाब के बाद इन दोनों के साथ कास्टिंग बेहतरीन फैसला लग रहा है। उसामा के बाद अगर बात की जाए यमुना ज़ैदी की, तो यमुना की तो क्या ही बात है। वो कभी आसान किरदार नहीं लेती और ये किरदार भी यकीनी तौर पर चैलेंजेस से भरपूर है। वो कोई आम लड़की नहीं। इसकी पहली सोच ही शादी के गैर संजीदा नजरियात के बजाय करियर की तरफ थी, जो वाकई खुशाइन बात है। लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की साहबजादी तजीन हुसैन ने नशवा की माँ का किरदार निभाया है, जिन्होंने एक परेशान मगर एक फख्र करने वाली माँ की जबरदस्त अदाकारी की है, जो अपनी बेटी की कामयाबी पर खुश है। उनके दिल को छू लेने वाले डायलॉग्स ये जाहिर करते हैं कि तजीन को मजीद प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि वो उन कहानियों में जान डाल सकती हैं। बख्तियार यानी नशवा के ताया और उनकी वालिदा चुपके से सब बहन भाइयों की जायदाद हथियाने का मंसूबा बना रही हैं। बख्तियार के अज़ाइम नशवा की माँ के लिए भी मशकूक हैं। पहली किस्त देखने के बाद ऐसा लगता है कि बुरहान शायद वही घर खरीदे जो बख्तियार बेच रहा है, और यकीनी तौर पर यहाँ एक राज मौजूद है जिसका पता आइंदा किस्तों में लग जाएगा। कर्जे जहाँ अपनी स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन लाइटिंग, जबरदस्त सिनेमैटोग्राफी की वजह से भी नाजरीन में मकबूल हो रहा है। पहली किस्त के एक सीन में नशवा की वालिदा को अपने खानदान के लिए चाय तैयार करते देखा गया, और यहाँ किचन की तफसीलात ने नाजरीन को मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जो किया। पकोड़ों और समोसों ने हमें वाकई इस फैमिली टी टाइम का हिस्सा बनने की दावत दी। बुरहान का बाहर कॉफी पीना बसरी तौर पर दिल को भाता है। उसकी वकील की शख्सियत का लिबास, अंदाज और मजमूई ज़ाहरी शक्ल किरदार के बारे में बहुत कुछ बयान करती है। इस ड्रामे की पहली किस्त पर आने वाले रिव्यूज से अंदाजा होता है कि कर्जे जहाँ बिलाशुबा देखने के काबिल ड्रामों में से एक है। पहली किस्त ने नाजरीन को इतना कुछ दिया कि मजीद देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई। कई सवालात अभी जवाब तलब हैं, लेकिन कहानी आगे बढ़ने और प्लॉट में मजीद ड्रामा शामिल करने के लिए तैयार है। कर्जे जहाँ में यमुना ज़ैदी, उसामा खान, नमीर खान, अनीका जुल्फिकार, फैसल रहमान, दीपक परवानी, तजीन हुसैन, सकीना सम्मू, सलमा आसिम, इस्मत ज़ैदी, फजर मुरसलीन, तबस्सुम आरिफ और मुबस्सिर खान शामिल हैं। इस ड्रामे को राबिया रज़ाक ने लिखा, साकिब खान ने डायरेक्ट किया और मोमिना दुरैत ने प्रोड्यूस किया है।